ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसा नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। आचार्य भगवान समयसार का अर्थ ज्ञायक किया है। ज्ञायक का स्वरूप समयसार शास्त्र में दिखाकर उसका चिंतन मनन कराकर ज्ञायक पर दृष्टि करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने की भावना आचार्य भगवंत को है। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव का यथार्थ स्वरूप अजीव का यथार्थ स्वरूप उसका ज्ञान श्रद्धान करके दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है, जहाँ 29 प्रकार के अजीव उसका ज्ञान करा के 29 प्रकार के अजीव में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीवपना मानता है, ऐसा विपरीत अभिप्राय के कारण अज्ञानी को अनंत संसार की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य भगवान ये विपरीत अभिप्राय छुड़ाना चाहते हैं। विपरीत अभिप्राय छूटने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो 50-55 गाथा में विषय
21वां बोल में बंध स्थानों का विषय चलता था। उसमें आखिरी स्वाध्याय में वहां तक चला था कि भाव बंध का 4 प्रकार है। भाव प्रकृति बंध, भाव प्रदेश बंध, भाव स्थिति बंध, भाव अनुभाग बंध। और द्रव्य बंध का भी 4 प्रकार है। द्रव्य प्रकृति बंध, द्रव्य प्रदेश बंध, द्रव्य स्थिति बंध, द्रव्य अनुभाग बंध। भाव बंध और द्रव्य बंध के 4 प्रकार के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहां तक विषय चला है। अब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, भाव प्रकृति बंध और द्रव्य प्रकृति बंध। तो भाव प्रकृति बंध वो जीव के प्रकृति यानी जीव के स्वभाव, उसका परिणमन, तो जीव के स्वभाव यानी जीव के गुण के परिणाम, जीव के गुण का परिणाम यानी ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, दान गुण, लाभ गुण, भोग गुण, उपभोग गुण और वीर्य गुण, उसकी पर्याय। और उसके सामने द्रव्य प्रकृति बंध में कर्म का स्वभाव और उसका परिणाम। तो कर्म के स्वभाव ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। तो यहाँ ऐसा बताया कि सब बंध स्थानों हैं। वो बंध स्थान ज्ञायक का स्वरूप नहीं है। किसी को प्रश्न होवे कि ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब गुण तो जीव के हैं और वो गुणों का परिणाम वो भी जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। फिर भी उसको अजीव क्यों कहा? फिर भी उसको अजीव क्यों कहा? तो कि जब गुणभेद और पर्याय भेद पर गुणभेद और पर्याय भेद पर दृष्टि गिरती है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। और विकल्प
तो विकार है, विभाव है। और ज्ञायक स्वभाव तो अभेद है, त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, तेरा दृष्टि का विषय गुणभेद नहीं, तेरा दृष्टि का विषय पर्याय का भेद नहीं। जैसी तेरी दृष्टि अजीव पर जाती है तो भी विकल्प उत्पन्न होता है, वैसी तरह तो गुणभेद और पर्याय भेद में दृष्टि डालेगा, गुणभेद पर्याय भेद को विषय बनाएगा, तो भी तुझे विकल्प उत्पन्न होने वाले हैं। ज्ञायक स्वभाव गुणभेद से रहित है, पर्याय भेद से रहित है। गुणभेद को गौण कर दे, पर्याय भेद को गौण कर दे, तब ज्ञायक पर दृष्टि जाएगी। तो जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब दृष्टि और उपयोग दोनों ज्ञायक स्वभाव पर स्थिरता पाते हैं, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तभी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो जो भाव प्रकृति है वो ज्ञायक स्वभाव से भिन्न और जब अनुभूति के काल में ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान जब ज्ञायक को जानता है तब ज्ञायक कैसा जानने में आया, तो कि ज्ञायक तो अभेद है, अखंड है, ध्रुव है, गुण भेदों से रहित है, पर्याय भेदों से रहित है। ऐसा ज्ञायक वो मेरा स्वरूप है। तो बंध स्थानों गुणभेद और पर्याय भेद यानी भाव प्रकृति वो भेद स्वरूप जैसे अजीव का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न हुआ, वैसे गुणभेद पर लक्ष्य किया तो भी विकल्प उत्पन्न हुआ, पर्याय भेद पर लक्ष्य किया तो भी विकल्प उत्पन्न हुआ। तो अजीव का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है, उसी प्रकार गुणभेद और पर्याय भेद स्व का उसमें लक्ष्य करने से भी विकल्प उत्पन्न होता है, इसलिए उसको अजीव कहा। तो ऐसा भेद, ऐसा भाव प्रकृति बंध ज्ञायक स्वभाव में नहीं है।
अब द्रव्य प्रकृति बंध। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ये सब ये पुद्गल के स्वभाव, वो सब पुद्गल के स्वभाव होने के कारण जीव की सत्ता से पृथक यानी भिन्न है। वो पुद्गल स्वभाव होने के कारण अचेतन जड़ है। वो पुद्गल होने के कारण रूपी है। रूपीपना ज्ञायक का स्वभाव नहीं, ज्ञायक पुद्गल नहीं, ज्ञायक 8 प्रकार की कर्म प्रकृति और उसका पेटाभेद अनंत, उससे ज्ञायक स्वभाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। जब आत्मा की अनुभूति हुई तो ज्ञायक स्वस्वरूप जानने में आया। कर्म प्रकृति पर समय रूप जानने में आया। ज्ञायक स्व है। कर्म की प्रकृति वो तो पर पदार्थ है, पर स्वरूप जानने में आया। तो ज्ञायक स्व उससे पृथक, उससे भिन्न, उससे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न कर्म की प्रकृति ऐसा अनुभूति के काल में स्व और पर के बीच में दोनों की सत्ता की भिन्नता का यथार्थ श्रद्धान हुआ, तब पुद्गल के स्वभाव का लक्ष्य छूट गया और ज्ञायक अखंड एक रूप स्वभाव उसका लक्ष्य हो गया। और अनुभूति के काल में स्व को स्वस्वरूप यथार्थ श्रद्धान हुआ और पर का पर स्वरूप यथार्थ श्रद्धान हुआ। पर से दृष्टि हट गई, ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि हो गई और जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। प्रकृति बंध के बाद प्रदेश बंध, भाव प्रदेश बंध। आत्मा उसका असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, उसको भाव प्रदेश कहने में आता है। और
जो जीव का एक समय का विकार होता है, उसको निमित्त बना के कार्बन वर्गणा में से कर्म बन के वो कर्म की जितनी संख्या है एक समय में आई, एक समय में जितने कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटके, कर्म के जितने परमाणु चिटके, वो कर्म की क्वांटिटी वो द्रव्य प्रदेश है। एक तरफ आत्मा का क्षेत्र है, वो क्षेत्र पर एक समय में अनंत परमाणु चिटकने के लिए आते हैं और चिटक जाते हैं। लेकिन आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का आकार तो प्रदेशत्व गुण का कार्य है। और प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र बिना होता नहीं। लेकिन आत्मा की अनुभूति के काल में ऐसा भेद नहीं कि मेरा क्षेत्र है और दूसरे ये मेरे गुण हैं, ऐसा अंतरंग में कोई भेद होता नहीं। और जो कर्म आके चिटकते हैं वो तो निमित्त का कथन है। उपादान से देखा जाए तो ज्ञायक स्वभाव का जो अखंड परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध क्षेत्र है। उसमें कर्म के परमाणु का प्रवेश ही नहीं। निमित्त से कथन किया जाए तो अज्ञानी जीव अनादिकाल से प्रति समय विभाव करके कर्म को आमंत्रित करते हैं। वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकते हैं कि कर्म के परमाणु अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं। तो कि निश्चय से तो प्रत्येक परमाणु, कर्म का प्रत्येक परमाणु अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं। निमित्त से कहा जाता है कि वो परमाणु आत्मा के प्रदेश पर रहते हैं। और निश्चय से देखा जाए तो आत्मा वो अपने स्व क्षेत्र में रहता है। तो आत्मा की अनुभूति के काल में जो ज्ञानी को सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ और सम्यक ज्ञान ने ज्ञायक को जाना, तो ज्ञायक को ऐसा जाना
कि मैं तो अनादि से अनंत काल मेरे यानी स्व के असंख्यात प्रदेश में रहने वाला त्रिकाल शुद्धात्मा हूं। न तो मेरे ज्ञायक स्वभाव के शुद्ध क्षेत्र में न तो कर्म का प्रवेश है और मेरा भी प्रवेश कर्म के अंदर नहीं है। द्रव्य प्रदेश तो यानी कर्म का क्षेत्र तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही आत्म स्वभाव से भिन्न है। तो ज्ञानी को स्वपर प्रकाशक ज्ञान में मेरा स्व क्षेत्र और पर का स्व क्षेत्र दोनों के क्षेत्र की भिन्नता का यथार्थपणे ज्ञान होता है। ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञायक अनादि से अनंत काल अपने स्वक्षेत्र में रह सकता है, पर क्षेत्र में आज तक प्रवेश नहीं किया, न तो परद्रव्य को आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश दिया और मेरा स्वरूप अनादि से अनंत काल में कभी भी मेरा स्वरूप में कर्म प्रवेश नहीं कर सकते और कर्म के स्वरूप में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। अब स्थिति अब भाव स्थिति बंध। भाव स्थिति बंध यानी जीव की सत्ता में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसके कारण कर्म के साथ चिटकने की योग्यता उत्पन्न होती है और मोह राग द्वेष के निमित्त से कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होते हैं। उसमें भी आत्मा के प्रदेश के साथ रहने की योग्यता उत्पन्न होती है। ऐसा दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन यहां तो ये सिद्ध करना है कि भाव स्थिति बंध और द्रव्य स्थिति बंध दोनों अजीव है। भाव स्थिति बंध का भी लक्ष्य छोड़ना है, द्रव्य स्थिति बंध का भी लक्ष्य छोड़ना है। क्यों? तो कि जैसी तरह अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है, वैसी तरह तुझे अकेला ज्ञायक दिखने में आना चाहिए। देखो 29 प्रकार के अजीव
वो 29 प्रकार का अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जैसी तरह अर्जुन को अकेली आंख दिखती है, वैसी तरह तुझे अकेला नायक तेरी दृष्टि नायक पर जानी चाहिए। 29 प्रकार के अजीव की ओर लक्ष्य गया तो तेरा संसार निश्चित है, तेरी 4 गति निश्चित है। और 29 प्रकार के अजीव का लक्ष्य छोड़ा, वो छूटेगा कब? विनायक पर दृष्टि गिरने से। 29 से 29 प्रकार के अजीव क्रम में छूटेंगे, उसका लक्ष्य क्रम में छूटेंगे कि एक नायक का लक्ष्य करने से सबका लक्ष्य अपने आप छूट जाएंगे। तो कि एक नायक का लक्ष्य कर, तब 29 प्रकार का सभी लक्ष्य अजीव का छूट जाएगा। ये तो एक एक का चिंतन करने के लिए एक एक बोल रखा है। मैं किससे किस से भिन्न हूं, तो स्थितिबंध, भाव स्थितिबंध जीव के परिणाम कैसा परिणाम के कर्म के साथ कितने काल रहेगा, कर्म के साथ जुड़कर कितने काल तक रहेगा, और कर्म का स्थिति, कर्म जीव के प्रदेश पर कितने काल तक चिटक कर रहेंगे। जब आत्मा की अनुभूति हुई तब मालूम पड़ा कि ज्ञायक स्वभाव से तो त्रिकाल है, अनादि से ज्ञायक है, वर्तमान में भी ज्ञायक है, भविष्य का अनंत काल ज्ञायक ही रहेगा। उसकी स्थिति कब पूरी होती नहीं है। ज्ञायक स्वभाव, उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं कि कर्म के साथ चिटक सके। कर्म में भी ऐसा कोई स्वभाव या तो परिणाम की चिकास ऐसी कोई नहीं कि ज्ञायक स्वभाव पर चिटक सके। विनायक स्वभाव तो विनायक स्वभाव है। विनायक स्वभाव तो कर्म के आवरण से रहित है। विनायक स्वभाव तो मोराग्य से भी रहित है। जब ऐसी भिन्नता का भान हुआ, ऐसी भिन्नता का श्रद्धान हुआ, और ज्ञायक जब जानने में आया तब मालूम पड़ा
कि मेरा ज्ञायक तो उसकी स्थिति अनादि से अनंत काल की है और कोई कर्म ऐसा नहीं है कि आत्म स्वभाव को चिटक सके। आत्म स्वभाव तो स्निग्धता से रहित है। आत्म स्वभाव तो मोह राग द्वेष के परिणाम से रहित है। और कर्म आत्मा के साथ कर्म का बंधन की स्थिति, वो तो दोनों के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्षणिक संबंध है। ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल, परिणाम में ऐसी योग्यता है जीव के कि कर्म के साथ चिटकने की योग्यता उत्पन्न हो, लेकिन ज्ञायक स्वभाव में ऐसा नहीं है। ज्ञायक स्वभाव तो स्वभाव है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, एक रूप रहने वाला है। अब अनुभाग बंध, भाव अनुभाग बंध। भाव अनुभाग बंध अनुभाग विकारी परिणाम की तीव्रता मनता। उसको भाव अनुभाग बंध कहते हैं। और कर्म उसके फल देने का अनुभाग, फल देने की शक्ति, उसको द्रव्य अनुभाग बंध कहते हैं। तो जो विकारी परिणाम, मोराग्वेश रूप परिणाम, अशुद्ध परिणाम, उसका अनुभाग यानी उसकी तीव्रता मनता, वो तो सब पर्याय में है। ज्ञायक स्वभाव एकरूप होने के कारण ज्ञायक स्वभाव में तीव्रता मनता होती नहीं। ज्ञायक स्वभाव में वृद्धि हानि होती नहीं। परिणाम में वृद्धि हानि दिखने में आती है। विकारी परिणाम उसकी तीव्रता मनता इतनी है कि तीव्र पाप करे तो निगोद या 7वीं नरक तक चला जाए, और अज्ञान दशा में उच्च प्रकार के पुण्य करे तो देव गति का आयुष 31 सागरोपम का कर सके। लेकिन ज्ञायक स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित है, मोह राग द्वेष से रहित है।
तो ज्ञायक स्वभाव में भाव अनुभाग बंध उसका अभाव होने के कारण मोह राग द्वेष की इंटेंसिटी का ज्ञायक में प्रवेश नहीं होने के कारण ज्ञायक का स्वरूप और मोह राग द्वेष का स्वरूप दोनों भिन्न स्वरूप होने के कारण ज्ञायक पर दृष्टि गिरती है, तब ज्ञायक का लक्ष्य होता है, तब मालूम पड़ा कि मेरा ज्ञायक तो मोह राग द्वेष की तीव्रता मनता से रहित स्वरूप है। ऐसे बंध स्थानों मेरे में है नहीं। द्रव्य अनुभाग कर्मों की इंटेंसिटी लेकिन कर्म तो अचेतन पुद्गल कहा उसको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ज्ञायक से भिन्न कहा। तो ज्ञायक और कर्म दोनों की भिन्नता तो तीनों काल है और वो पृथकता तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। तो अनुभूति के काल में ज्ञायक में मेरा ज्ञायक द्रव्य अनुभाग बंध से रहित है, ऐसा जानने में आता है। तो सभी बंध स्थानों अजीव है, अचेतन है, पुद्गल है, जीव से उसकी सत्ता भिन्न है। तो ऐसे बंध स्थानों आत्मा में नहीं है। ये बोल हुआ 21वां, फिर से गुजराती में। छेल्ला स्वाध्यायમાં બંધ સ્થાનોમાં વિષય ત્યાં સુધી ચાલ્યો હતો કે ભાવબંધ એના 4 પ્રકાર: ભાવ પ્રકૃતિબંધ, ભાવ પ્રદેશબંધ, भाव स्थितिबंध, भाव अनुभाग बंध। भावबंध मोह राग द्वेष का परिणाम। मोह राग द्वेष का स्वरूप ज्ञायक स्वभाव के स्वरूप से भिन्न स्वरूप है। हाँ, सॉरी। भावबंध એટલે મોહ રાગ દ્વેષ એ મોહ રાગ દ્વેષ
જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે તેનું સ્વરૂપ ભિન્ન પ્રકારનું છે. અને દ્રવ્યબંધ તો પૂતગલના પરિણામ છે. ત્યાં તો જ્ઞાયક અને પૂતગલ વચ્ચે સ્વભાવની ભિન્નતા અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવની ભિન્નતા, જ્ઞાયક અરૂપી, પૂતગલ રૂપી, જ્ઞાયક જ્ઞાન દર્શન ચેતનામય, પૂતગલ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ સ્વરૂપ. તો દ્રવ્યબંધના પ્રકાર તો જ્ઞાયકથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. હવે એક એક બંધની વાત કરીએ તો ભાવ પ્રકૃતિ બંધ. પ્રકૃતિનો અર્થ કર્યો સ્વભાવ, સ્વભાવનો અર્થ કર્યો ગુણ. તો જીવમાં અનુજીવી ને પ્રતિજીવી ગુણો અનંત અનંત છે. એ અનંત ગુણોને પોતાના પરિણામ છે. પણ એ અનંત ગુણો એ તો ભેદ સ્વરૂપ છે. અને ગુણોની પર્યાયો એ તો પર્યાયના ભેદો છે. સમયસા શાસ્ત્રનું પ્રયોજન તો ભેદને ગ્રહણ કરાવવાનું છે કે અભેદને? તો કે અભેદને. જો તું ગુણભેદનું લક્ષ કરીશ, પર્યાય ભેદોનું લક્ષ કરીશ, તો જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ નહીં કરી શકે. જો તું ગુણભેદમાં રોકાઈશ તો જ્ઞાયક સ્વભાવ સુધી નહીં પહોંચી શકે. જો પર્યાય ભેદમાં રોકાઈશ તો પર્યાયોમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સુધી તું નહીં પહોંચી શકે. ભેદનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય. ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી નિર્વિકલ્પતા થાય. ભેદ જ્ઞાયકમાં છે ખરા, હોવા છતાં એનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થાય છે. ધ્યાન કોનું હોય, ભેદનું કે અભેદનું? ધ્યાન કોનું હોય? અનિત્ય પર્યાયનું કે નિત્ય સ્વભાવ જ્ઞાયકનું? ધ્યાન તો અભેદનું હોય, નિત્યનું હોય. ભાવ પ્રકૃતિ જીવમાં છે અનેક સ્વભાવ. એ અનેક સ્વભાવોને પોતાના પરિણામ છે. અને એવા
અનુજીવી પ્રતિજીવી ગુણના પરિણામ સામે ઘાતી ને અઘાતી કર્મ પ્રકૃતિ એના પરિણામ પણ છે. જીવના સ્વભાવો અને કર્મના સ્વભાવો એના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ પણ છે. પણ બે પદાર્થના સંબંધના વિકલ્પમાં રોકાવું છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ઢળી જવું છે. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ ભાવબંધ છે એ પરિણામ છે. દ્રવ્યબંધ પણ પરિણામ છે. ભાવબંધ તારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે પણ છે વિકાર વિભાવ છે. એ વિકાર અને વિભાવ એનું લક્ષ કરવું છે કે એનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સમાઈ જવું છે. દ્રવ્યબંધ છે તો પૂતગલના પરિણામ છે, તો અચેતનના પરિણામ છે, તો પરદ્રવ્યના પરિણામ. એનું લક્ષ કરવાથી તને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. એનું લક્ષ કરવાથી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટતો નથી. તો મોક્ષ માર્ગ કોનાથી પ્રગટે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી. તો દ્રવ્ય બંધ પૂતગલ છે, પૂતગલના પરિણામ છે, એના પેટાભેદ છે. એનું લક્ષ કરવાથી તારું પ્રયોજન સરી શકે એમ નથી, તારા સંસારનો નાશ થઈ શકે તેમ નથી. તો ભાવબંધ દ્રવ્યબંધનું લક્ષ છોડાવવું. ભાવબંધના પરિણામ જીવની સત્તામાં થયા પણ છે તો વિકારી પરિણામ. વિભાવ રૂપના પરિણામ, મોરાગ્વેષના પરિણામ. જ્ઞાયક સ્વભાવ તો વિકારથી રહિત, વિભાવથી રહિત, મોરાગ્વેષથી રહિત એનું સ્વરૂપ છે. એવું વિકારથી રહિત, વિભાવથી રહિત, મોરાગ્વેષથી રહિત એવું જે જ્ઞાયકનું પરિપૂર્ણ વિતરાગ સ્વરૂપ છે એનું લક્ષ કરે ત્યારે જ મોક્ષ માર્ગ પ્રગટી શકે છે. એ મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવાની વિધિની રીત આ એક જ છે. તારે શું પ્રગટ કરવું છે? તારે લક્ષ છોડવું છે. કોનું છોડવું? તો કે આ 29 પ્રકારના અજીવોનું લક્ષ છોડાવવું છે. 29ના પેટાભેદમાં બંધ સ્થાનો આવ્યા. અને બંધ સ્થાનોના પેટામાં ભાવ પ્રકૃતિ બંધ, ભાવ સ્થિતિ બંધ, ભાવ અનુભાગ બંધ કે ભાવ પ્રદેશ બંધ, એ બધું એના પેટાળમાં આવ્યું. અને એનું નિમિત્ત પામીને કર્મોમાં ઉત્પન્ન થતા બંધો એ દ્રવ્ય પ્રકૃતિ બંધમાં દ્રવ્ય પ્રકૃતિ બંધ, દ્રવ્ય સ્થિતિ બંધ, દ્રવ્ય અનુભાગ બંધ. તો જે દ્રવ્ય બંધ છે એના પેટામાં
દ્રવ્ય પ્રકૃતિ બંધ, દ્રવ્ય પ્રદેશ બંધ, દ્રવ્ય સ્થિતિ ને દ્રવ્ય અનુભાગ બંધ. એ કાર્ય તો છે જ પૂતગલના, છે તો અજીવના. અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાનીએ અનુભૂતિ કરી. અનુભૂતિ કરી ત્યારે જે જ્ઞાયક જાણો, એ જ્ઞાયક ભાવબંધ દ્રવ્યબંધથી રહિત. ભાવબંધથી રહિત એટલે ભાવ પ્રકૃતિબંધથી રહિત, ભાવ પ્રદેશબંધથી રહિત, ભાવ સ્થિતિબંધથી રહિત, ભાવ અનુભાગબંધથી રહિત. અને જો જ્ઞાયક ભાવબંધથી જ રહિત હોય, તેના પેટાભેદથી પણ રહિત છે. અને જો જ્ઞાયક ભાવબંધથી રહિત છે, તો ભાવબંધના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો દ્રવ્યબંધથી પણ રહિત છે. અને દ્રવ્યબંધથી રહિત છે તો દ્રવ્યબંધના પેટાભેદથી પણ રહિત છે. ખ્યાલમાં આવે છે? બંધ સ્થાનો જ્ઞાયકને નથી હો. જ્ઞાયકનું લક્ષ કરાવવું છે આચાર્ય ભગવંતે. બંધ સ્થાનોને અજીવમાં નાખ્યા. તારું સ્વરૂપ જ નથી. અનાદિકાળથી આપણા જેવા અજ્ઞાની મૂઢ આ 29 ભેદોને જીવનું સ્વરૂપ સમજે છે. આચાર્ય ભગવંત આપણી આંખ ખોલે છે. તું જેને જીવ કહે છે એ તો અજીવ છે. જ્યાં જીવના સ્વરૂપનું ને અજીવના સ્વરૂપનું યથાર્થ ભાન જ નથી, તો જીવનું તું ધ્યાન કેવી રીતે કરીશ? તું જીવના સ્વભાવનું લક્ષ કેવી રીતે કરીશ? તારા ઉપયોગને જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ વાળીશ કેમ? તું જ્ઞાયકમાં સ્થિર થાઈશ કેમ? તને જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ તો ખબર નથી. અસલ જીવનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ તો તારા શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં તે ક્યારેય લીધું નથી. આ 29 પ્રકારના અજીવને જીવ માને છે. આવી વિપરીતતા તારામાં ઠાંસીને ભરી છે. એ વિપરીતતા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુશ્રીના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા આગમોના રચયિતા, પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે વેદજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો નવભયનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત,
પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્યા ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સંવત્સરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.